परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2750 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 24। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। कई एक बार वचन की शिक्षा के विरोध में जीने के कारण हम पर होने वाले बुरे परिणामों को कई लोग परमेश्वर जानबूझकर देने वाले दंड के रूप में समझते हैं, जबकि ये एक गलत धारणा है। परमेश्वर किसी को भी दंड देना नहीं चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है कि सबका उद्धार हो। यूहन्ना 10:10 और 11, पहला तीमुथियुस 2:4। यदि ऐसी बात है तो उन बुरे परिणाम क्या है जो हमारे बुरे कर्मों के कारण हम पर आते हैं। मैं उसके लिए एक उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए मेरे सामने एक बोतल में दूध और दूसरी बोतल में तेजाब रखा है। मुझसे ये कहा गया है कि दूध पीने से शरीर में सेहत मिलेगी और तेजाब पीने से मृत्यु होगी। इस जानकारी मिलने के बाद यदि मैं जानबूझकर तेजाब पीकर मर जाता हो तो मेरी मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी या परमेश्वर की? निश्चय ही मेरी मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। परमेश्वर भलाई और बुराई की जानकारी हमें अपने वचन के द्वारा देता है। उसमें से हम जैसे चुनते हैं उसका परिणाम हम भुगतते हैं। यदि परमेश्वर हमें जानकारी नहीं दी हो तो हम परमेश्वर पर चाहिए तो दोष लगा सकते हैं, परंतु हमें जानकारी देने के बाद यदि हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं तो निश्चय ही हमारे ऊपर आने वाले परिणामों का हम ही जिम्मेदार है। जब परमेश्वर थुआतीरा की कलीसिया से हो या कोई अन्य कलीसिया से कहता है कि बुराई करोगे तो उसके बुरे परिणाम भी भोगोगे, परमेश्वर इसलिए नहीं कहता है कि हम पर बुरे परिणाम आए, बल्कि इसलिए है कि हम उन बुराइयों से दूर हो जाए ताकि हम पर उसके बुरे परिणाम ना आए। 22 एवं 23 पदों को मनन करते समय इन बातों को हमें अवश्य मन में याद रखनी है। अब 24वीं पद की ओर जब हम आते हैं तो प्रभु थुआतीरा के उन लोगों से जो झूठी शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए कहता है कि उन पर वह अधिक बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्होंने शैतान की गहरी बातों को नहीं माने। यह शैतान की गहरी बात करके उन बातों को सूचित की गई है जो यूनानी ज्ञानवाद से जुटी हुई है। यूनानी ज्ञानवाद के अनुसार शरीर केवल माया है और शरीर केवल माया होने के कारण शरीर से पाप करने में कोई पाबंदी, यहाँ तक उनकी शिक्षा के अनुसार शैतान के गतिविधियों को जानना और उससे अनुभव करने की कोशिश करनी आदि पाप नहीं था। विशेष शैतानी माध्यमों से शैतान से संपर्क करने और उससे सामर्थ्य पाने की, शैतान की सामर्थ्य पाने की तरीक़े थुआतीरा में उपलब्ध थे, जैसे जादू टोना इत्यादि। वर्तमान काल के ऑकल्ट, ब्लैक मैसेस आदि कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा लोग शैतान से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। मसीह विश्वासियों को इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहना चाहिए, परंतु ज्ञानवादियों का कहना था कि शरीर माया होने के कारण शरीर से करने वाले बुराइयों से कोई नुकसान नहीं होगा। इस झूठी शिक्षा को यह शैतान की गहरी बातें करके बताई गई है। निम्न झूठी शिक्षा कई लोगों के लिए पाप करने की प्रेरणा बन गई, परंतु थुआतीरा में ऐसे भी कुछ विश्वासी थे जो इस झूठी शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए। प्रभु उनसे कह रहा है कि उन पर अधिक बोझ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उन पर बने रहेगा। पापवास करने वाला इस शरीर में होते हुए पाप करने की प्रेरणा उनमें भी थी, लेकिन प्रभु से प्रेम करने के कारण
वो पाप से अलग होकर शैतान से दूर रहना पसंद किया। प्रभु कहता है, मैं अधिक बोझ तुम पर डालना नहीं चाहता, मेरा अनुग्रह तुम पर रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? हमारे अगले प्रभात मनन में उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।